नमस्कार, स्वागत है आपका सियासत नगरी में, जहां हम आपको राजनीति के हर पहलू से रूबरू कराते हैं। बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है, जब प्रशांत किशोर ने अपने राजनीतिक अभियान में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रणनीति को अपनाते हुए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पर सवालों की बौछार कर दी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रशांत किशोर बिहार के नेताओं की शिक्षा पर सवाल उठाकर अपना राजनीतिक खेल खेल रहे हैं और क्या इससे बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। प्रशांत किशोर जो 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में अपनी जन सुराज पार्टी को एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, ने अब एक नया राजनीतिक हथियार अपनाया है। यह हथियार कोई और नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रणनीति है, जिसने उन्हें राजनीति में एक मजबूत स्थान दिलाया है। केजरीवाल ने 2014 के बाद से शिक्षा और योग्यता के मुद्दे को उठाकर नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों की शिक्षा पर सवाल उठाए। उन्होंने खुद की शिक्षा आईआईटी और यूपीएससी में सफलता को प्रमुखता से प्रस्तुत किया और इस मुद्दे को जनता के सामने जोर शोर से उठाया है। इससे उन्हें दिल्ली और पंजाब में चुनावी सफलता मिली और उनकी पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। अब प्रशांत किशोर भी इसी रणनीति का अनुसरण करते हुए बिहार में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की शिक्षा को निशाना बना रहे हैं। प्रशांत अपने जनसभाओं में बार बार तेजस्वी यादव की शिक्षा पर सवाल उठाते हैं और साथ ही नीतीश कुमार की योग्यता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। प्रशांत किशोर ने हाल ही में भोजपुर में आयोजित एक जनसभा में तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने तेजस्वी की शिक्षा को लेकर कहा कि जो व्यक्ति 9वीं कक्षा में फेल हो चुका है, वह बिहार के विकास का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है। प्रशांत ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव को समाजवाद पर बिना कागज देखे 5 मिनट भी नहीं बोल सकते। उन्होंने तेजस्वी को समाजवाद पर बहस की चुनौती देते हुए कहा कि अगर वह समाजवाद की परिभाषा सही ढंग से बता दे तो उन्हें नेता मान लिया जाएगा। प्रशांत किशोर का यह बयान न केवल तेजस्वी यादव की शिक्षा पर सवाल उठाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वह बिहार की राजनीति में अपने आप को एक सक्षम और योग्य नेता के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी नहीं बख्शा। उन्होंने नीतीश कुमार की इंजीनियरिंग की डिग्री पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार के गांवों में उनसे ज्यादा पढ़े लिखे और काबिल लोग हैं। प्रशांत ने यह भी कहा कि बिहार विद्यार्थियों और ज्ञानी लोगों की धरती रही है, लेकिन पिछले 30 सालों में राज्य में शिक्षा की स्थिति बिगड़ गई है। उन्होंने नीतीश कुमार को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि राज्य के नेताओं की शिक्षा और समझ में कमी है, जिससे बिहार का विकास अवरुद्ध हो रहा है। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी की आगामी चुनावी रणनीति का भी खुलासा किया। उन्होंने घोषणा की कि जन सुराज पार्टी 2025 के चुनावों में 40 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को उतारेगी। उनका यह कदम महिला सशक्तिकरण के प्रति उनकी पार्टी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रशांत किशोर का मानना है कि महिलाओं को राजनीति में अधिक भागीदारी देने से बिहार की राजनीतिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। उन्होंने कहा कि अगर जन सुराज पार्टी की सरकार बनी तो अगले 5 साल में महिलाओं को राजनीति में अधिक स्थान दिया जाएगा। उन्होंने यह भी वादा किया है कि 2030 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 70 से 80 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारेगी। प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता से अपील की है कि वे अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें, न कि नेताओं के लिए। उन्होंने कहा कि 2025 में जनसुराज पार्टी की सरकार बनने पर किसी भी बेटे को 10 से 12 हजार की नौकरी के लिए राज्य छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उनका मानना है कि बिहार की जनता को अब समझदारी से वोट करना होगा और राज्य के विकास के लिए सही निर्णय लेना होगा। तो दोस्तों, यह था बिहार की राजनीति का एक नया अध्याय, जहां प्रशांत किशोर ने शिक्षा को मुद्दा बनाकर अपने विरोधियों को घेरने की कोशिश की है। क्या प्रशांत किशोर की यह रणनीति उन्हें 2025 के चुनाव में सफलता दिलाएगी? यह तो समय ही बताएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल सियासत नगरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप राजनीति से जुड़ी हर नई खबर सबसे पहले पा सकें।